जो आप पर लगा रहे हैं इस इसमें एक सोशल मीडिया के थ्रू मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई, एक कोई विनय शर्मा एडवोकेट है, उसने एक पुलिस थाना छोटा शिमला में कोई कंप्लेंट फाइल की है, उसकी कॉपी मैंने आप लोगों को भेजी है। उसमें उसने जो एलिगेशन लगाए हैं कि मैंने एक 3 एकड़ लैंड जो है वो किसी से ब्राइब के तौर पे ली है, यही मोटे तौर पे उसका एलिगेशन है। तो जब इसके विषय में मैं पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो एक 3 एकड़ लैंड जो मैंने ली है, ये लैंड की परमिशन जो उसने कहा है कि सरकार से नहीं ली गई। तो इसमें आपको बता दूं कि इसकी परमिशन सरकार से जुलाई 2025 में ली गई है, जबकि मैं मुख्य सचिव भी नहीं था और पिछले मुख्य सचिव ने दी है। ठीक है, तो और मैं 1 अक्टूबर को मुख्य सचिव बना हूँ, और ये जो कोई भी फाइल जो मेरे सामने आई है मुख्य सचिव बनने के बाद आई है, तो इन दोनों का कोई आपस में लिंक नहीं है, क्योंकि ज़मीन तो बहुत पहले खरीद ली गई थी, नंबर 1। नंबर 2, ये जो इसलिए इसको ये कह नहीं सकते कि ये जो ज़मीन जो खरीदी है ये किसी का चेस्टर हिल वाले का काम करने के लिए के एवज में ली गई, क्योंकि ये तो बहुत पहले खरीद ली गई, नंबर 1। नंबर 2, ये जो कह रहे हैं कि बहुत सस्ती ले ली गई है, तो सस्ती के बारे में ये कहना है कि ये कलेक्टर रेट वहाँ पे जो है मैंने आपको भेज दिया है। कलेक्टर रेट वहाँ का 1 करोड़ 10 लाख है और मैंने 1 करोड़ 38 लाख की खरीदी है ये, तो इसलिए कलेक्टर रेट से ऊपर है, इसलिए इसमें कोई भी किसी भी नियम कानून की वायलेशन नहीं है। ठीक है, और जहाँ तक इन्होंने मेरे पे एलिगेशन, इसका सोर्स ऑफ फंड्स पूछ रहे हैं, तो सोर्स ऑफ फंड्स में बता दूँ 75 लाख रुपए मैंने अपने जीपीएफ से जून 2025 में ड्रॉ किया है, उसकी कॉपी भी मैंने आपको भेज दी है। उसमें मैंने 75 लाख रुपए ड्रॉ किया है, उससे मैंने ये परचेज किया है। नंबर, इन्होंने एक सेक्शन 13(1)(d) के लगाया है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का कंप्लेंट में, जो कि आज की डेट में 13(1)(d) एग्जिस्ट ही नहीं करता, स्टैट्यूट से ये डिलीट हो चुका है। तो एक वकील इस तरह की एलिगेशन लगा रहा है, तो इसका बिल्कुल क्लियर मतलब है कि ये किसी के द्वारा प्रेरित है और अपनी एक फॉल्स वाहवाही कराने के लिए कि चलो वकील का नाम हो जाता है तो उसको केस ज़्यादा मिलने लग जाते हैं, तो इसलिए कर रहा है। और ये जो कुछ भी है ये क्वाज़ी जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी है, इसलिए इसमें कोई एलिगेशन लगता नहीं है। अब आप पूछेंगे कि इसके पीछे क्यों कर रहा है वो, सेकंड क्वेश्चन ये होगा। सेकंड क्वेश्चन जो है इसमें मैं आपको बताऊं, जब मैं चेयरमैन बिजली बोर्ड था तो मैंने वहाँ पे 500 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री ने मेरा काम देखते हुए मुझे फिर यहाँ पे मुख्य सचिव लगाया। तो इनको काफ़ी लोगों को हमारे अधिकारियों को बहुत तकलीफ है कि उस टाइम प्रॉफिट कैसे हो गया, जबकि 3700 करोड़ का प्रॉफिट घाटा चल रहा था सालों साल से। तो हमने डिसिप्लिन की वजह से करा। तो वहाँ पर मैंने 2 कंप्लेंट करके 2 FIR कराई थी, जिसमें हमारे पूर्व CMD RD धीमान का भी था इशू, और एक ग्रोवर है जो कि वो भी बकवास कर रहा है इस सब इशू के ऊपर। ठीक है ना, तो दोनों की दो FIR ऑलरेडी विजिलेंस ब्यूरो में दर्ज है। ठीक है, और वो मैटर अब ED ने भी टेक ओवर कर लिया है। ठीक है, एक गिलवर्ट इस्पात का है जिसमें 10-12 करोड़ का लॉस है, और एक 130 करोड़ की लाइन रेगुलेटर के ऑर्डर के वायलेशन में बनाई गई, कुनिहार नालागढ़ लाइन, उसका इशू है। तो वो दोनों इश्यूज को सरकार विजिलेंस ब्यूरो में दर्ज हो गया और उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और जहाँ तक मेरी सूचना है उसमें RD धीमान के खिलाफ आके एक एक्शन ने बयान दे दिया है कि मेरे से ज़बरदस्ती कराने का प्रयास किया गया, गलत काम मैंने नहीं किया, तो मुझे परेशान किया, फिर मेरे SC से ज़बरदस्ती और डायरेक्टर से ज़बरदस्ती RD धीमान ने काम कराया। तो ये कोर्ट में बयान हो चुका है। तो ये सब जो कैंप है ये मुझे डाउन करने के लिए ये सारे अधिकारी जो हैं एक वकील को कर रहे हैं, और वो वकील जो है बाकी चाहे वो BJP हो चाहे CPM हो, उनको अधूरे तथ्य दे के कन्फ्यूज़ कर रहा है। अगर इनको भी तथ्य पार्टीज को पता हो तो वो भी इस तरह का इशू नहीं उठाएंगे। दूसरा इशू ये है कि